हम लोग ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया है G कॉमा नॉट एक ग्रुप है एंड H उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन ए रिलेशन रो डिफाइंड ऑन G बाय A रो B इफ एंड ओनली इफ A नॉट B इनवर्स बिलोंग्स इन H फॉर A एंड B बिलोंग्स इन G इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G। ठीक है, तो ग्रुप G पर हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है A रो B इफ एंड ओनली इफ A नॉट B इनवर्स बिलोंग्स इन H। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रूव करना है H कॉमा नॉट एक सब ग्रुप होगा G कॉमा नॉट का। ओके, सो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव हमें गिवन है G इज ए ग्रुप, G एक ग्रुप है एंड H उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G। ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है रो। Rho is an equivalence relation. Equivalence relation on group G where जहाँ पर रो डिफाइंड है, रो इज डिफाइंड ऑन G। ग्रुप G पर रो डिफाइंड है बाय A रो B। A is row related to B for A and B belongs in group G if and only if A not B inverse belongs in G। ठीक है, सॉरी A not B inverse belongs in H। ओके, सो इसको सब ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर X एंड Y दोनों सेट H के एलिमेंट्स है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर x को हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू x नॉट E इनवर्स दैट बिलोंग्स इन H एंड y इक्वल्स टू y नॉट E इनवर्स दैट बिलोंग्स इन H। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर x नॉट E इनवर्स बिलोंग्स इन H, y नॉट E इनवर्स बिलोंग्स इन H इम्प्लाई करेगा x इज रो रिलेटेड टू E एंड y इज रो रिलेटेड टू E। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं x रो E एंड E रो Y। यहाँ पर रो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब कि रो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों होगा। तो यहाँ पर हम Y रो E को E रो Y लिख सकते हैं सिंस हमें पता है रो इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। रो एक सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हम x रो y लिख सकते हैं सिंस हमें पता है रो एक ट्रांसिटिव रिलेशन भी होगा। रो इज ए ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन। ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा x नॉट y इनवर्स बिलोंग्स इन H। ठीक है, सो हेंस हम बोल सकते हैं H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H G का एक सब ग्रुप होगा, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी H क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमारे पास G एक ग्रुप है एंड H उसका एक सब ग्रुप है। अभी स्मॉल g हमारे पास एक फिक्स्ड एलिमेंट है ग्रुप G का। देन यहाँ से हमें प्रूव करना है सबसेट स्मॉल g कैपिटल H स्मॉल g इनवर्स इक्वल्स टू स्मॉल g स्मॉल h स्मॉल g इनवर्स सच दैट H बिलोंग्स इन सेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो इस सेट को हमें ग्रुप G का एक सब ग्रुप शो करना होगा एंड इफ H बी ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G देन हमको प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ G H G इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव G इज ए ग्रुप, हमारे पास G एक ग्रुप है, G इज ए ग्रुप एंड जो कैपिटल H है वो उसका एक सब ग्रुप है। H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड स्मॉल g एक फिक्स्ड एलिमेंट है ग्रुप G का। सो नाउ यहाँ पर G H G इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास सेट गिवन है G स्मॉल H G इनवर्स सच दैट जहाँ पर जो H है वो सब ग्रुप H का एक एलिमेंट है। सो दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सेट है वो ग्रुप G का एक सबसेट होगा। सो हेयर हमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट E है दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा G E G इनवर्स जो कि सेट G
एच जी इनवर्स में बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेट जी एच जी इनवर्स नॉन एम्प्टी होगा, इज नॉट इक्वल टू 5। तो हमने शो कर दिया यहाँ पर जी एच जी इनवर्स एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का। ओके, सो नाउ लेट ए एंड बी बिलोंग्स इन सेट जी एच जी इनवर्स। यहाँ से हमें शो करना होगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स इन जी एच जी इनवर्स, तभी हम बोल सकते हैं यहाँ पर जी एच जी इनवर्स ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर ए इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा जी एच वन जी इनवर्स एंड बी इक्वल्स टू जी एच टू जी इनवर्स, जहाँ पर एच वन एंड एच टू दोनों सब ग्रुप एच के एलिमेंट्स है। ठीक है, सो नाउ ए बी इनवर्स इक्वल्स टू जी एच वन जी इनवर्स प्रोडक्ट जी एच टू जी इनवर्स, इसका होल इनवर्स होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं जी एच वन जी इनवर्स इंटू जी इनवर्स का इनवर्स, नाउ एच टू इनवर्स एंड जी इनवर्स। ठीक है, जो जी इनवर्स था आखिर में ये सबसे पहले आ जाएगा। सो जी इनवर्स का इनवर्स, देन एच टू का इनवर्स, देन जो जी था उसका इनवर्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स ऐसे होता है, जो राइट हैंड साइड है वहाँ से यहाँ पर लेफ्ट हैंड शुरू होता है। सो ऐसे ही यहाँ पर हमें जी एच टू जी इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू जी इनवर्स का इनवर्स एच टू इनवर्स जी इनवर्स मिल जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर जी एच वन जी इनवर्स जी एच टू इनवर्स जी इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू जी एच वन एच टू इनवर्स जी। ठीक है, यहाँ पर जी इनवर्स जी का वैल्यू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाएगा। सो नाउ दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं जी एच थ्री जी इनवर्स हो यार, जहाँ पर हमारे पास एच थ्री इक्वल्स टू होगा एच वन एच टू इनवर्स, जो कि एच का ही एक एलिमेंट है। ठीक है, सो देयरफॉर हमने शो कर दिया है यहाँ पर ए बी इनवर्स बिलोंग करता है जी एच जी इनवर्स में। ठीक है, इस सेट में ए बी इनवर्स भी हमें मिल जाएगा फॉर ए एंड बी बिलोंग्स इन जी एच जी इनवर्स। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेट जी एच जी इनवर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है एच इज ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, एंड यहाँ से हमें शो करना होगा ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स। ठीक है, सो लेट अस डिफाइन, सबसे पहले हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। लेट अस डिफाइन मैपिंग फाई सच दैट एच टू जी एच जी इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग जी के जो सब ग्रुप्स है एच से दूसरा सब ग्रुप जी एच जी इनवर्स पर एक मैपिंग को डिफाइन कर रहे हैं, एंड इट इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ एच इज इक्वल्स टू जी एच जी इनवर्स फॉर एच बिलोंग्स इन एच। ठीक है, नाउ लेट एच वन एच टू बिलोंग्स इन एच। ठीक है, तो ऑर्डर को सेम दिखाने के लिए हमें इस मैपिंग को सबसे पहले ओएल डिफाइन दिखाना होगा, देन सर्जेक्टिव दिखाना होगा। ठीक है, तो ओएल डिफाइन दिखाने के लिए हमें प्रूव करना होता है H1 इक्वल्स टू H2 के लिए फाई ऑफ H1 इक्वल्स टू फाई ऑफ H2 होल्ड करेगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर H1 इक्वल्स टू H2 इम्प्लाई करेगा H1 G इनवर्स इक्वल्स टू GH2 G इनवर्स, दिस इम्प्लाई फाई ऑफ H1 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ H2। ठीक है, अभी दूसरे साइड से भी यही इम्प्लाई करेगा, सो दैट इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई एक ओएल डिफाइन इंजेक्टिव मैपिंग है, फाई इज ओएल डिफाइन एंड इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव दोनों चीज़ों को हमने एक साथ प्रूव कर दिया। अभी लेट हम मान लेते हैं y बिलोंग्स इन जी एच जी इनवर्स, यहाँ से इस मैपिंग को हमें सर्जेक्टिव शो करना होगा, एंड सर्जेक्टिव शो करने के लिए हमें शो करना होता है फाई ऑफ समथिंग
इस H का कोई भी एलिमेंट इक्वल्स टू y, ठीक है। सो यहाँ पर y बिलोंग्स इन G8 G1, देयरफॉर हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू G(H3) G इनवर्स फॉर जहाँ पर H3 बिलोंग करता है H में, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर फाई ऑफ H3 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं G(H3) G इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू y। देयरफॉर हमें फाई एक सर्जेक्टिव मैपिंग मिल जाएगा, फाई इज सर्जेक्टिव, ठीक है। तो फाई एक वेल डिफाइंड इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मैपिंग हो चुका है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई H2 G8 G इनवर्स इज ए बाइजेक्शन, एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगा, इज ए बाइजेक्शन, ओके। एंड बाइजेक्शन में जो डोमेन है एंड कोडोमेन है उनका ऑर्डर इक्वल होता है। सो दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G8 G इनवर्स, और दिस सिंपली हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G8 G इनवर्स दैट इज द रिजल्ट, ओके। हेंस प्रूव्ड।